गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम पूछेंगे, जानेंगे डेटा के बारे में। व्हाट इज डेटा? अ फैक्ट्स और फिगर विच आर न्यूमेरिकली और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। डेटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड कॉल्ड डेटम। डेटा का मतलब होता है कि जो चीज हम इंफॉर्मेशन के लिए कलेक्ट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझे कि कोई भी प्लेयर के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कोई अगर बॉलर है तो उसने कितने विकेट्स लिए हैं, कितने उसने 5 विकेट्स लिए, वो हम डेटा कलेक्ट करते हैं जो हमको पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर क्लास में कोई बच्चा अगर मैथ्स में कितने बच्चे ने कितने कितने मार्क्स लेके आए, वो भी हम कहते हैं, उसको डेटा कहते हैं। हर एक के फैमिली मेंबर, घर में कितने फैमिली मेंबर्स है, वो डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन करे, उसको भी हम कहते हैं डेटा कहते हैं। तो डेटा जो होता है कोई एक इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन होता है जो हम कलेक्ट करते हैं कोई पर्पस के लिए, उसको हम डेटा कहते हैं। हमारे पास दो टाइप के डेटा होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम खुद कलेक्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि मैंने कहा आपको कि जाइए आप हर एक स्टूडेंट से पता कीजिए कि उसके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं। आपने खुद गए हर एक के पास, आपने पता किया, उसको हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंड डेटा, जो डेटा कोई कलेक्ट कोई और करे और यूज कोई और करे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आपको कि जाके पता कीजिए कि ए नाम का लड़का कितनी बार एब्सेंट है क्लास में। आपने जाके पता किया कि ए नाम के लड़के क्लास में 5 टाइम्स एब्सेंट है पूरे मंथ में। तो वो आपने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया? आपने क्लास टीचर के पास गए, उससे अटेंडेंस रजिस्टर लिया और देखा कि ये बच्चा कितनी बार एब्सेंट है। तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। जो डेटा कलेक्ट कोई और करता है, उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कोई और करता है, यूज कोई और करता है, उसको हम सेकेंडरी डेटा यूज कर कहते हैं उसको। प्राइमरी डेटा, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ और हिमसेल्फ विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन और फॉर हिज mind, the data obtained is called primary data. Second data, the information was gathered from a source which already had been information stored. The data obtained is called second data. Give 5 example of data that you can collect from your day to day life. और दूसरा क्वेश्चन, क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। आपको बताना है प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में आप डे टू डे लाइफ में आप यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आप एज होमवर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपना 14.2, वो करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। सपोज कीजिए हमारे पास सबसे पहले रो डेटा, जो भी एक सिंगल रो में लिखा रहे, एग्जाम्पल 2 3 4 5 0 1 2, ये हमारा रो डेटा है। आपको अगर इसमें सबसे पहले क्लास इंटरवल एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने क्लास इंटरवल लिया, बल्कि कितने के एग्जांपल के तौर पे आपके मैथ्स के मार्क्स हैं। 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों का मार्क्स है, 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है, 30 से 40 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है, और 40 से 50 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है। अब हमारे पास सपोज कीजिए फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए कि 2 बच्चों के 0 से 10 के बीच में मार्क्स है, 3 बच्चों के 10 से 20 के बीच में, 5 बच्चों के इतने, 10 बच्चों के इतने और 5 बच्चों के इतने। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 25 बच्चे जो है उनके मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। ये 25 बच्चों के मार्क्स हैं। तो इसमें जो ये पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं क्लास अपर लिमिट कहा जाता है। ध्यान से, बहुत ध्यान से, इसको हम अपर लिमिट कहते हैं। और ये जो है इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। वी कॉल इट लोअर लिमिट। अगर कोई आपसे पूछता है क्लास साइज बताइए, क्लास साइज का मतलब विड्थ होता है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारा फॉर्मूला है कि 10 माइनस 0, हमारा फॉर्मूला 10 आ गया। हर एक के बीच में सेम इंटरवल होना चाहिए गैप, तो वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। सेम उसके बीच में गैप होना चाहिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। अब इसके एग्जांपल के तौर पे इसमें क्लास मार्क पूछेगा आपसे, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ध्यान से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब कि क्या हो गया, 0 प्लस 10 अपॉन 2, मतलब कि 10/2 कितना आ गया, 5। वैसे आप अगर कोई आपसे पूछेगा ये तो क्लास इंटरवल किसके बीच में निकाला आपने, 0 से लेकर 10 के बीच में, 0 से लेकर 10 के बीच में आपने क्लास मार्क निकाला। अगर कोई आपसे पूछेगा 30 से 40 के बीच में क्लास मार्क निकालिए, तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे आप 30 से 40 के बीच में। तो यहाँ देखिए 30 प्लस
अपर लिमिट 40 है और लोअर लिमिट 30 है। 40 प्लस 30 अपॉन 2 मतलब कि 70 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 35। इस तरीके से हम लोग क्लास मार्क और क्लास साइज निकालते हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज अपना एक्सरसाइज 14.2। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, द ब्लड ग्रुप ऑफ द 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। आपको रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और मोस्ट कॉमन और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है उसके हिसाब से आपको करना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप सबसे ब्लड ग्रुप लिख लीजिए। ब्लड ग्रुप में हमारे पास ए है, बी है, ओ है और ए बी है। दूसरा आपके पास क्या टेली मार्क लिख लीजिए और तीसरा आप फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। तो आप इसमें ए कितनी बार है, ओ कितनी बार है, ए बी कितनी बार है, वो सब आप काउंट करके आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अगर पूछूं कि ए कितनी बार है तो आप ए पूरा काउंट करेंगे तो ए आपके पास 9 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे 9 लिख देंगे। बी कितनी बार है, 6 बार है। तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे एक 1, तो कितना हो गया 6 टेली मार्क की तरफ। फिर ओ कितनी बार है, 12 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये अपना 12 हो गया। और ए बी काउंट कीजिए कितनी बार है, आपने देखा 3 बार है, 1 2 3 और टोटल हमारे ये जो कितनी बार आएगा अपने पर 30 बार आएगा। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास वो है ओ। और रेयरेस्ट कौन सा है, रेयरेस्ट कौन सा है हमारा, रेयरेस्ट कौन सा है वो ए बी। रेयरेस्ट कौन सा हमारे पास वो है ए बी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आपको डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलोज। हमको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। क्लास इंटरवल 0 से 5 तक लेना है। विच मेन फीचर्स यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल। इसमें आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में लेना है, बहुत ध्यान रखिएगा। क्लास इंटरवल 0 से 5, क्लास इंटरवल 0 से 5। आप ऐसे करते करते जब आपका मिनिमम है 5 है और मैक्सिमम जो है आप देख लीजिए मैक्सिमम कितना है आपका 32 आपका मैक्सिमम है। तो वैसे करके आप 5 का इंटरवल लेके आप इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिए। उसमें क्या होगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। टेली मार्क बनाना है आपको और फ्रीक्वेंसी बनाना है और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आप 0 से 5 आप काउंट कीजिए। इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से 5 में 5 इंक्लूड नहीं होगा, बहुत ध्यान रखिएगा। 5 इंक्लूड नहीं, 0 से 4.9 तक इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड नहीं होने वाला। तो कितने नंबर है हमारे पास, टोटल 5 नंबर है। तो मतलब 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 से 10 तक कितने नंबर है हमारे पास, टोटल 11 नंबर है। तो आप उसमें इसमें 5 इंक्लूड होगा पर 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 से 15 तक कितना है, वो भी 11 है, वो भी काउंट कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 15 से 20 तक कितने नंबर है, काउंट कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 20 से 25 कितने हमारे पास है, 1 है, एक ही नंबर है। 25 से 30 कितने नंबर है हमारे पास, एक ही नंबर है। 30 से 35 के बीच में 2 ही नंबर है। तो टोटल हमारे पास 40 नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं क्लास इंटरवल। ऐसे ही हमको पूरा एक्सरसाइज 14.2 में हमको इसी तरीके से करना है। तो बाकी के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 14.2 का बाकी के सारे क्वेश्चन एज एन होमवर्क आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, सारा का सारा 3rd से लेकर 9 तक सारे के सारे जो है जितने भी क्वेश्चन हमारे पास है 3rd से लेकर अपने पास कितने क्वेश्चन है 9 तक है, ऐसे आपको बनाना है वो आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज 14.4 देख लेते हैं हम।
14.4 करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले हम लोग मीन बता देता हूँ मैं आपको। मीन जो है वो हम x बार से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर हमारे पास मोड है हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जितने जो नंबर जो ज्यादा रिपीट होता हो, द नंबर विच रिपीट मोस्ट टाइम, द नंबर विच रिपीट मोस्टली, द नंबर, इसको जेड से डिनोट किया जाता है, द नंबर विच रिपीटेड मोस्टली। ठीक है। फिर मीडियन, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से नहीं एम से डिनोट करते हैं, सॉरी एम से डिनोट करते हैं मीडियन। मीडियन में 2 केसेस हैं। अगर एफ इफ इट इज इवन, अगर इवन होगा तो क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n/2 th, n/2 + 1 th अपॉन 2। ये अगर मीडियन इवन होगा तो। इफ इट इज ऑड, अगर ऑड होता है तो क्या करेंगे हम इसमें, m इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 2 th, अगर ये ऑड होता है तो। also scored by the team in a series of 10 matches 2 3 4 0 1 3 3 4 3। सबसे पहले इसको आपको मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबका सम कर देंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, कितने नंबर से टोटल हमारे पास यहाँ बताया हुआ है 10 होंगे। तो 10 नंबर से अपॉन 10, अब इनको प्लस कर दिए। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 15 15 15 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास जो होगा, वो होगा हमारे पास 28 आएगा। एक बार फिर से काउंट करते हैं। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 15 18 21 25 28, 28/10 मतलब कि 2.8 हमारा मीन आ गया। मीन आ गया 8। फिर हमारे पास मोड निकाल लेते हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीटेड है। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिपीटेड है, तो 3 इज और मोड, मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट रिपीटेड नंबर आपको याद रहे इसलिए मैं लिख देता हूँ मोस्ट रिपीटेड नंबर। उसके बाद हमको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि 0 1 2 3 3 3 3, फिर 4 कितनी बार, 2 बार 4 4, फिर यहाँ पे कितना हो गया, फिर 5 एक बार, काउंट कर लेते 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n = 10, 10 आया तो इट इज इवन, इट इज इवन। तो फॉर्मूला लगेगा मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू n/2 th प्लस n/2 + 1 th अपॉन 2। तो मीडियन यहाँ पे 10/2, फिर यहाँ पे 10/2 + 1 अपॉन 2, 5th + 6th अपॉन 2। 5th नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। तो मीडियन इक्वल 3 + 3 अपॉन 2, 6/2, तो 3 आया। तो मीडियन हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आप एज एन होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो, उसमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए कर देता हूं। इसमें आपको पहले से मीडियन गिवन है। मीडियन गिवन है हमारे पास 63, और नंबर जो है वो क्या है 29 32 48 50 x x + 2 72 78 84 और
95। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इजिकल 10 आ गया। तो फॉर्मूला वही, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला वही हमारे पास है n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH/2। तो देखिए 10/2 और यहाँ पे 10/2 प्लस 1 TH/2। हमारे पास बाकी फिफ्थ आएगा नंबर एक, और एक सिक्स आएगा अपॉन 2, ये हमारा मीडियन। तो हमारे पास मीडियन इज इक्वल टू फिफ्थ नंबर पे क्या है? x है, और सिक्स नंबर पे हमारे पास क्या है? x+2, x+2 अपॉन 2। तो वैसे तो हमारा मीडियन कितना गिवन है? 63 इज इक्वल टू 2x+2 अपॉन 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 63 इज इक्वल टू 2x+1 अपॉन 2 कैंसिल, तो 63 माइनस 1 इज इक्वल टू x इक्वल टू 62 आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको मोड फाइंड करना है, तो जो सबसे रिपीटेड नंबर है आप देख लीजिए कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट है। मेरे को तो 14 लग रहा है, 1 2 3 4 बार रिपीटेड है, 18 दो बार है, 3 बार 18 है, तो मोड इज और 14। बस फोर्थ क्वेश्चन में आपको मोड बताना था, तो मोड इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 14.4 का। फाइंड द सैलरी ऑफ द 60 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। सैलरी हमारे पास कितनी कितनी है? 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10000। कितने कितने वर्कर की सैलरी इतनी है? फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3 और 1 की। टोटल वर्कर हमारे पास कितने हैं? 60 हैं। आप इसको FI मान लीजिए और इसको XI मान लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए XI इंटू FI। 16 3 48,000, 12 4 48,000, 50,000, 8 से 48,000, 42,000, 8 4 32,000, 9 से 27,000 और ये हमारे पास 10,000। अब इसको प्लस कर लीजिए, 305 आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ, इसको समीशन कहते हैं या सम कहते हैं, XI FI मतलब इस पूरे का सम अपॉन सम ऑफ FI मतलब पूरी फ्रीक्वेंसी का सम। तो 305 1 2 3 अपॉन 60, इसको कट कर दीजिए, डिवाइड करके जितना आपका आंसर आएगा वो जो होगा, आंसर हमारा जो आएगा वो लगभग हमारा कितना आएगा? 5083.33 हमारा आंसर आएगा। ये हमारा मीन निकल गया। ऐसे हमारा चैप्टर 14 हमारा एक्सरसाइज 14.1 2 और 3 हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.3 देखें जो ग्राफ होगा, तो प्लीज अपनी ग्राफ कॉपी लेके आप बैठिएगा। चलिए, थैंक यू।